आज के लेक्चर में हम एलाइन कुर्ती का एक और शेप के बारे में समझेंगे, जिसमें कमर से लूज फिटिंग और कपड़े की चौड़ाई से ज्यादा घेर वाली एलाइन कुर्ती के बारे में हमें समझना है। कस्टमर को एलाइन कुर्ती के लिए कपड़े की रेगुलर चौड़ाई से भी ज्यादा घेरा चाहिए, तब इस प्रकार का शेप अनुसार बनाया जाता है। कपड़े की रेगुलर चौड़ाई से भी ज्यादा घेरा चाहिए, तब जॉइंट लगाकर घेरा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, कुछ कपड़े 48 से 60 इंच की चौड़ाई के भी आते हैं। अगर मुख्य कपड़ा नरम हो तब इस प्रकार का शेप अनुसार बनाना होता है। अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर का घेरा कम रखना है और मुख्य फैब्रिक का घेरा ज़रूरत अनुसार रखना है। फिर सिलाई करते वक्त दोनों पार्ट का घेरा अलग करके सिलाई करना है। इसके बारे में सिलाई करते वक्त प्रैक्टिकल समझेंगे। इसमें कमर पर फिटिंग चाहिए तो अलग से बेल्ट बनाकर पहना जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम जो घेर बनाएंगे उसमें यहाँ पर ज़्यादा घेरा चाहिए, तो फिर हमें कमर से इसका शेप भी लूज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर योक वाला नहीं बना रहे, इसलिए डायरेक्ट कटिंग करना है। और यहाँ पर कमर की तरफ से लूज हो रहा है तो आपको यहाँ पर रेडी बेल्ट पहनना चाहिए या फिर कपड़े का बेल्ट बनाकर पहनना चाहिए, ताकि आपका कमर से भी फिटिंग हो जाए और ज़्यादा घेरा भी मिल जाए। प्रेगनेंसी वक्त भी इस प्रकार की लूज एलाइन कुर्ती बनाई जाती है। प्रेगनेंसी हो उस टाइम पे कपड़ा लूज ही पहनना चाहिए और यहाँ पर कमर से भी लूज होगा और घेरा भी मिलेगा, इसलिए उस टाइम पे आपको इस तरह का एलाइन कुर्ती बनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने बेसिक मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए कपड़े का घेरा ये 29.25 इंच है, यानी कि टोटल 58.50 का इसका पन्ना है। वैसे यहाँ पर हम सिर्फ 35 इंच की लंबाई में बना रहे हैं। वैसे ज़्यादा घेरा चाहिए तब लंबाई भी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे यहाँ का जो शेप है वो भी उस तरह मेंटेन होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें ये जो सिलाई वाला मार्क है उसको यहाँ पर पूरा का पूरा मार्क कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह आपको ये आर्म कर्व स्केल रखना है, तो इस तरह यहाँ पर ये कमर की गोलाई कितनी होना चाहिए वो ये शेप बताएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह ये कमर से लूज हो जाएगा और ज़्यादा घेरा भी मिलेगा। अब यहाँ पर लंबाई कैसे नापना है वो हम पिछले लेक्चर में समझे। यहाँ पर एपेक्स गैप और शोल्डर की सिलाई पर मेजर टेप का पॉइंट रखना है। यहाँ पर 35 इंच लंबाई है, तो इस तरह आपको 35 इंच पर मार्क करते रहना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह शेप कर देना है। जब भी बाहर की तरफ मार्क करें तब यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर स्क्वायर शेप होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझे कि इस तरह का यहाँ पर मार्क किया तो यहाँ पर चौरस शेप बनाने के लिए यानी कि गोलाई शेप कटिंग करना है, तो यहाँ पर घेरा कम हो गया। यहाँ पर इस तरह इतना कपड़ा बच रहा है, तो अगर आपको और भी ज़्यादा घेरा चाहिए तो फिर यहाँ से आपको और भी मार्क करना पड़ेगा। देखिए इस तरह जितना ज़्यादा घेरा चाहिए वैसे मार्क कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आप कपड़े का जितना पन्ना है उतना घेरा ले सकते हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी उस हिसाब से यहाँ पर आप घेरा और भी अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर ये शॉर्ट लंबाई है इसलिए यहाँ पर इस तरह का शेप बना है, लेकिन अगर शॉर्ट लंबाई में भी आपको ज़्यादा घेरा चाहिए, कपड़े का पन्ना भी ज़्यादा है, तो इस तरह का शेप अनुसार आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो ज़्यादा घेर बना है उतना कटिंग करके समझते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जब कस्टमर पहनेंगे तो इस तरह यहाँ पर ये अंदर की तरफ ये घेरा आएगा और यहाँ पर इस तरह एक जैसा लुक बनेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 नंबर का एलाइन शेप के बारे में समझेंगे। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।